हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुशीनगर विपश्यना सेंटर में आए थे। जो 10 दिन का वर्क लगा था जो ख़त्म हो गया है, और हम लोगों का मौन धारण भी जो था वो ख़त्म हो गया है। आप लोग, ये हमारे मित्र जी हैं निखिल जी, ये भी आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताएंगे। तो हम लोग का शिविर जो हो गया ख़त्म हो गया है। अब हम जा रहे हैं आप लोग को यहाँ का लोकेशन और यहाँ का जो धम्मा हाल है वो दिखाने। कैमरा को बैक करिए। कैमरा को बैक करते हैं, रुकिए। वीडियो ले भेज देना बोला। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही शांत माहौल है यहाँ का। कहाँ शांत माहौल है? 73 और ये हमारे रिशु जी भाई साहब हैं। हमारा जाएगा नहीं ना, हमारा जाएगा नहीं। एक नंबर हम क्या करते थे आपको भाई साहब कैसा लगा वर्ग में आकर के? हमें आपके पास बैठकर बहुत अच्छा लगा जी। और आपके साथ साधना करके बड़ा अच्छा लगा। आप जो फ्लोइंग जो मूवमेंट आप दे रहे थे काफ़ी, और ये मेरे फेस के जेस्चर से समझ सकते हैं कि 10 डेज का एक्सपीरियंस कैसा। गुरु जी से जानिए, गुरु जी की खुशी झलक रही है। ये हमारे गुरु जी हैं। आओ चले आइए। आई एम रेडी। ये आप लोग यहाँ का प्रांगण देख सकते हैं। 10 दिन का मौन धारण जब ख़त्म होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। आप लोग भी कुशीनगर आइए। और ये धम्मा हाल है, यहाँ पर हम लोग मेडिटेशन करते थे। और ये गुरु जी का कक्ष है, और ये वॉकिंग पथ है, आप लोग देख सकते हैं। और ये सुशील जी भाई साहब हैं जो आपको इसके बारे में कुछ बताएंगे। आप विपश्यना मेडिटेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो अनुभव हुआ है जी। लाइफ में पहली बार लाइफ चेंजिंग अनुभव हुआ है जी। और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अगर इसकी निरंतरता बनाए रखें तो बहुत कुछ आगे हम अचीव कर सकते हैं। जी। सो बहुत सुखद अनुभव है। जी। सुखद संवेदना, वाट एवर्ड सुखद संवेदना, समता बनाए भाई साहब, आप बताइए विपश्यना मेडिटेशन के बारे में कुछ अपना अनुभव दीजिए। लाइफ में एक बार सबको करना चाहिए, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें। पूरा वो विचार में हम खोल ही निकल जाएगा। नहीं, अब ये सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, सबको अपने अपनी फीलिंग्स में आती है। आप आइए, ज्वाइन कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए विपश्यना को, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपके थॉट चेंज हो जाएंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर डायग्नोसिस करते हैं आप तो। अच्छा, 10 दिन में आपको भैया कभी भागने का मन किया कि नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, विल पावर के साथ आया था कि मुझे 10 दिन टिकना है तो टिकना है मेरे को। तो हमारे दर्शकों को आप विल पावर स्ट्रांग करके आने के लिए क्या एक सजेशन देना चाहेंगे? मेंटलिटी को स्ट्रॉन्ग, तेज हो जाऊंगा, विपश्यना करूँगा उसमें तेज हो जाऊंगा, नहीं। अगर आप परमात्मा की खोज में आ रहे हो आप, जी। तो आपको पक्का मिलेंगे। जी। अपने अंदर परमात्मा मिलेंगे आपको। अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आ रहे हो कि मुझे पैसा मिल जाएगा, फोकस करूँगा तो मुझे पढ़ाई मिल जाएगी, मुझे जॉब मिल जाएगी, तो उसके लिए आप आ सकते हो, लेकिन एक अब वो मज़ा नहीं आएगा। आप आ रहे हो परमात्मा की खोज में, अपने आप की खोज में, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कैसे बना, तो बहुत बेटर है। सब जब वो मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे कहा जाता है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, वैसे घटी घटी राम है दुनिया जानत ना है। वैसे ही हम लोगों के मन के भीतर ही भीतर क्या है, हम अपने सेंसेशन को फील कीजिए, क्या है, अपनी सांसों को फील कीजिए। जब सांसों पे ध्यान लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस हो जाएगा। जी। फोकस के थ्रू आप सेंसेशन बॉडी पता लग जाएगी, संवेदनाएं पता लग जाएगी आपको के थ्रू। जी। तो आप करिए, एक्सपीरियंस सबका अलग अलग होता है। मैं हाउ टू एक्सप्लेन यू, आई डोंट नो, लेकिन आइए जरूर एक बार। ठीक है, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बनते जी, आप विपश्यना मेडिटेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। और अनुभव यह है कि बिल्कुल व्यक्ति अपने आप को, स्वयं को देखते हुए कि वह किस पोजीशन में है, क्या उसकी स्थिति है और किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, ये सारे कुछ अनुभव उसमें मिल रहे थे। और ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा था और सारे सवालों का जवाब अपने आप वह व्यक्ति पा रहा था। यह अनुभव रहा। जी। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं कि 3-4 दिन बाद मन करता है कि यहाँ से भाग जाए एकदम, तो उनको रोकने के लिए क्या आप उपाय देना चाहेंगे? नहीं, वो ऐसा है, बस उनके साथ बिल्कुल प्यार का व्यवहार होना चाहिए। और इस प्रकार का व्यवहार कि पहले वो जैसे ही बैठते हैं वैसे ही बैठें। अनिवार्य न किया जाए
कि एकदम ऐसे ही और इतने समय तक बैठो, बस यह कह जो बैठो, जैसे बैठना चाहते हो वैसे बैठो। बस उसको जो प्रक्रिया शुरू की जाती है आनापानसति यानी अनुलोम विलोम जिसको नाम दिया गया बाद में, वो श्वास के आने और जाने की प्रक्रिया को देखने का अभ्यास करे। धीरे धीरे 3-4 दिन के बाद जब वो बैठना शुरू करेगा, लाभ मिलेगा तो बिना बताए देर तक वो बैठ जाएगा और रुक जाएगा। अच्छा, प्रवचन में गुरुजी बता रहे थे कि जो संवेदनाएं हैं उसका खेल ना खेलें। हाँ। तो एक उपाय बताना चाहेंगे कि उस खेल में आदमी उलझे नहीं, उसको अनित्य भाव से ही देखे। हाँ, उसको जब देख लेता है तो वो बहुत जल्दी से किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर के स्वयं को प्रतिस्थापित करने के चक्कर में उस संवेदना को वहाँ लगा करके और चाहता है कि मेरा नाम हो जाए, और वो उलझ जाता है और वो बैक हो जाता है। आगे जाना चाहिए, नहीं जा पाता है। यदि वहीं अनिच्चा व संखारा उपादवय धम्मिनो उपजित्वा निरुजन तेषं उप समो सुखम इस प्रकार का भाव आता है तो उसको वहाँ छोड़ता है। अनिच्च 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 मतलब यह नित्य रहने वाली नहीं है, इसका समापन होना है, विलोपन होना है, नए का निर्माण होना है। तो इस प्रक्रिया में हम बाधा न बने, इसके साथ चलें, कल्याण हो जाएगा। ये अच्छा, विपස්සना में कोई अगर रोगी व्यक्ति आता है जिसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है किसी शरीर के अंग में, हाँ हाँ तो उस दर्द को वो कैसे, अगर इतना ज़्यादा है कि वो कैसे अनित्य भाव लाएगा वो? हम हो कि लाएगा। दर्द जब ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि कहेगा ही कि दर्द हो रहा है हमको। हाँ, वो कहेगा कि दर्द हो रहा है। वो विपස්සना के दौरान उसके साथ पहले उसकी प्रथम आवश्यकता क्या है, किस तरह से वह भौतिक रूप से अपने से आराम पा रहा है, उस तरह से स्थापित करके रख करके धीरे धीरे उसको उधर की तरफ बढ़ाया, धीरे 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 धीरे। तो एक पीरियड में आ जाएगा और स्वयं कहेगा कि हम उसको छोड़ करके यह अनित्य वास्तव में है, मैं गलती कर रहा था, उसको मान लिया था कि यह रहने वाला है, जाने वाला नहीं है, ये तो चला गया, और वह स्थापित कर लेता अपने को। विपස්සना का अभ्यास ही विपस्सी हो जाता है और अपना कल्याण करते हो, बहुत लोगों का कल्याण कर लेता है। बता मेरा प्रश्न ये है कि जीवन के किस क्षण में आप इस भंते बनने का डिसाइड किया? नहीं, और ये उसके पीछे क्या ये उसके कारण? निर्णय तो आज के 30 वर्ष पहले की घटना है। और उसके पीछे के मूल कारण क्या रहे? मूल कारण जो उसमें आया वह यह आया कि हमने कई परिवारों को आपस में लड़ते झगड़ते देखा, पति पत्नी के झगड़े को देखा, पिता पुत्र के झगड़े को देखा, दादे परदादे के संबंध को इस तरह से। तो जब विचार किया एकांत में बैठ करके, तो हमारे समझ में आया कि इससे बढ़िया है कि शादी न करे, विवाह न करे, तो ये हो जाएगा। मेरा भी निर्णय वैसे आ रहा था, लेकिन कुछ माता पिता रात को तय किया, कल सुबह होते होते मेरा रूप रंग बदल जाएगा, अभी समय है तुम मान जाओ। नहीं माने सब, और आज मैं बिल्कुल इस रात पे आप ये कहना चाहते हैं कि समाज में, परिवार में और देश में हाँ। हितों का टकराव है। हाँ, हर व्यक्ति अपने आप को प्रतिस्थापित करना चाहता है प्रतिस्थापित करना और चाहिए। आपने एक मध्यम मार्ग चुना, मध्यम मार्ग चुन लिया। लेकिन समाज को छोड़कर, क्योंकि हम आते समाज से हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने एक समाज को छोड़ा, हाँ। उसकी सामाजिक हितों के टकराव की वजह हाँ, से। ठीक। तो कहीं आप मध्यम मार्ग से अतिवाद की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, फिर मैं वहाँ पहुँचा जहाँ से मैं चला था, जी। फिर वहाँ पहुँचा तो स्थितियाँ पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सुधरी हुई नजर आई। हमें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरे समाज के तरफ जब आया तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों के कल्याण के लिए आपने बहुत बढ़िया रास्ता चुना है, आइए हम लोग वेलकम करने को तैयार हैं। ये